वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जब सारे खिलौने फेंकने लगता है, रोना बंद नहीं करता, तो माँ सब काम छोड़ के बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाने लगती है। यही स्वभाव भगवान का है। जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं भजन के द्वारा, तो भगवान भी दुनियादारी की मान बढ़ाई के खुनखुने पकड़ा देते हैं। और जब हम खुनखुनों में मस्त हो जाते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। और संसार के सारे प्रलोभन जब त्याग देंगे, तब भगवान का दिव्य वात्सल्य हमको प्राप्त होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से ऋषभ देव जी ने दिव्य उपदेश दिया। और सुखदेव जी अब भूगोल खगोल के बारे में बतलाते हैं। 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन किया गया। जम्मू द्वीप के नवखंडों का वर्णन किया गया भूगोल और खगोल के माध्यम से। नवखंडों में इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, उत्तर कुरु खंड, अजनाब खंड। अजनाब खंड में भारतवर्ष का वर्णन किया गया। वर्णन करते करते जब नीचे के 7 लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, उनका वर्णन किया। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप और सत्य, सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मांड का वर्णन किया गया। नीचे से ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड की रचना 50 करोड़ योजन की होती है। परीक्षित बोले, महाराज इस पूरे ब्रह्मांड में नरकों की स्थिति कहां है? नरक किधर होते हैं? पृथ्वी से ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरकों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं 28 प्रकार के महानरक होते हैं परीक्षित। कौन कौन से? बोले तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, पत्रवन, सूकर, मुखलाला, भक्ष, बैतरणी, पुयोद, ये सब नरकों के नाम हैं। अब किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना भोगनी पड़ेगी, उसका भी एक एक करके वर्णन किया अलग अलग। यस्तु पर वित्तापत्य कलत्रान्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरसयति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो प्राणी दूसरों के धन संपत्ति का हरण करते हैं वो तामस नरक में गिरते हैं, जहां पर आग में तपी हुई तांबे जैसी भूमि पर इस जीव को पकड़ के दौड़ाया जाता है। जो घर में आए हुए मेहमान को क्रोध की आंखों से देखता है कि अब रोटी बना के कौन खवाएगा इसे, वो वज्र तुण्य नरक में गिरता है, जहां गीध उस व्यक्ति की आंखें नोच नोच के खाता है। जो जीवों से द्रोह करके उनका धन लूट लूट के अपने परिवार का पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं। नरकों का इतना भयानक वर्णन किया कि परीक्षित के तो रोंगटे खड़े हो गए, कांप गए। महाराज ये तो आप बड़ा भयंकर वर्णन कर रहे हैं। यदि जीव से पाप बन गया तो क्या नरकों में इतने भयंकर उसे कष्ट भोगने पड़ेंगे? सुखदेव जी कहते हैं वो तो जरूर है। बोलो राधे राधे। देखो परीक्षित, नरकों को तुम धोबी घाट समझो। कपड़ा पहनते पहनते गंदा हो गया और सफाई करने की फुर्सत नहीं है हमें, तो उसके लिए धोबी घाट। कपड़ा भेज दो, धोबी जी मार मार के कुटने सारा मैल निकाल देंगे और चमका करके आपको वापस लौटा देंगे। और इतना याद रखिए, अपने हाथ से धोगे तो जरा आराम से धुलेगा, और धोबी घाट में तो धुनाई होती है कपड़े की जम के, तब धुलाई हो। इसलिए भलाई इसी में है कि कोई दाग लग जाए अपने कपड़े में तो फटाफट साबुन से घुदई रगड़ के साफ कर लो, नहीं तो धोबी घाट में बहुत विडंबना होगी। परीक्षित, उसी प्रकार ये मानव तन है ना,
भगवान का दिया हुआ कीमती कपड़ा है। ब्रह्मा जी की कपड़े की फैक्ट्री में 84 लाख वैरायटियां हैं कपड़ों की, और जो कपड़ा जितना कीमती होता है उसको उतना ही संभल करके पहना ओढ़ा जाता है। सस्ता कपड़ा हो तो कोई बात नहीं, कुत्ता बिल्ली की योनि हो तो कोई बात नहीं, पाप पुण्य का उन्हें ज्ञान ही नहीं, पर मनुष्य का शरीर तो सबसे मूल्यवान वस्त्र है। गोविंद गीता में इसको वस्त्र का नाम देते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वस्त्र बहुत मूल्यवान है, कीमती है, प्योर सिल्क, इसलिए इस कपड़े को बहुत संभाल करके पहनने की आवश्यकता है। पानी का भी दाग लग जाता है। हमारे कबीरदास जी ने भी इस कपड़े का बहुत बढ़िया चित्रण किया, वर्णन किया। कितनी नाजुक ये चादर है, नाजुक चादर है ना, तो थोड़े में फट जाएगी, थोड़े में खराब हो जाएगी। पता चला प्योर सिल्क का कपड़ा तो पहन लिया, ध्यान है कुछ नहीं, धोते धोते ऐसा निचोड़ दिया कि पूरा कपड़ा ही खराब कर दिया। अरे नाजुक वस्त्र है, इतना थोड़ी निचोड़ा जाएगा। ऐसे ही चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रसीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत झीनी झीनी, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नाजुक है। पर ये बनी कैसे चादर? कबीरदास जी वर्णन करते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल लगा, कैसे बनाया गया। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी चरखा, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी, 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, दिन दिन मेरी झीनी रे झीनी, राम रसीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, अब किसी रंगरेज से इस पर रंग और चढ़वा लो, रंगीन कपड़ा और भी सुंदर लगेगा। रंग कौन चढ़ाएगा? बोले रंगरेज। रंगरेज कौन है? संत और सदगुरु। किसी सदगुरु के सानिध्य में जाओ जो इस कपड़े पर संस्कारों के सुंदर रंग भर दे। जीवन बड़ा दुर्लभ है, दिव्य है, तो संस्कार के रंग भी सुंदर होने चाहिए। जब मोरी चादर घर आई, रंगरेज को घर आई, ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लालो लाल लाल रंग क्या है? लाली मेरे लाल की, जित देखो तित और लाली
जिनको कपड़ा पहनना नहीं आता उनको कुछ दिन के लिए कुछ सभ्य लोगों के बीच में रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। साफ सुथरे लोगों के बीच में रहोगे तो साफ सफाई से रहना अपने आप सीख जाओगे। वो कैसे धोते हैं, कैसे प्रेस करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे पहनते हैं, उनकी दिनचर्या को ध्यान से देखो तो कपड़े का रख रखाव करना तुम भी अपने आप सीख जाओगे। उस कपड़े को महापुरुषों ने कैसे पहना ओढ़ा, उनका जीवन चरित्र देखो, किस किस ने कैसे कैसे पहना। तो ये बड़ा ही मूल्यवान वस्त्र है, इसलिए जिम्मेवारी ज्यादा। सस्ता कपड़ा होता तो कोई बात नहीं, फट जाएगा और मिल जाएगा, पर ये कीमती का कपड़ा सबको सुलभ नहीं होता। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। इस वस्त्र की, इस मूल्यवान कपड़े की महिमा मुक्त कंठ संतों ने, ग्रंथों ने गाई है। बड़े भाग्य मानुष तन इतना बढ़िया मूल्यवान वस्त्र पहन करके भी हमने अपना कल्याण नहीं किया तो व्यर्थ हुआ ये कपड़ा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कपड़े में दाग लगे तो तुरंत धो ले। हमारा धुलाई कैसे हो? बोले प्रायश्चित्त के साबुन से। जैसा पाप हो तदनुकूल प्रायश्चित्त कर लो, पाप का दाग तत्काल धुल जाएगा। और दाग पे दाग लगाते गए और प्रायश्चित्त का साबुन नहीं लगाया तो फिर तो सीधा ड्राई क्लीनिंग के लिए जाएगा। यमराज डंडा लिए बैठे हैं, जम के खबर लेंगे और सारा कपड़ा तुम्हारा धुन करके साफ कर देंगे। महाराज तो एक आप बढ़िया सा ऐसा कोई साबुन बता दो जिससे सारे दाग धब्बे धुल जाए। सुखदेव जी बोले तो नोट करो, एक बहुत कीमती, एक बहुत ही मूल्यवान वस्त्र का साबुन बताते हैं। साबुन का नाम क्या है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती निहार जैसे भुवन भास्कर के उदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है परीक्षित, ऐसे भगवान नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जितने पाप हैं
तत्काल भस्मसात हो जाते, सब साफ हो जाते। परीक्षित बोले महाराज आपकी बात को जच नहीं रही। क्यों? एक जीव जन्मों में कितने पाप करता है कोई ठिकाना नहीं, और एक छोटा सा प्रभु का नाम सारे पाप कैसे धो सकता है? आज तक किसी के पाप धोले हैं? श्री सुखदेव जी बोले तो एक सत्य इतिहास सुनाते हैं, सावधान होकर सुनो। सत्य घटना। कान कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, पंडित अजामिल शर्मा, बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा शास्त्री। पर एक बार दुर्भाग्य से जंगल में समिधा बीनने गया, और समिधा बीनते समय एक किसी वैश्या को किसी व्यभिचारी पुरुष के साथ विहार करते हुए देखा, और उस वैश्या ने इस अजामिल के ऊपर भी अपने नयन बाण चलाए, और उसमें ये बिंध गया। संसार में कौन है जो महाराज प्रभावित ना हो जाए? ऐसा पागल होगा कि अपनी पत्नी पुत्र परिवार परिजन सबको छोड़ झाड़ करके उसी वैश्या का दीवाना बन गया, उसी के घर चला गया, हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लगा, और उसी के द्वारा 10 बच्चों को पैदा किया। 10वें बच्चे का नाम एक साधु के कहने से इसने नारायण रख दिया। बाबा ने बहुत समझाया तो मान गया बात। अब छोटे बच्चे नारायण में इसकी इतनी आसक्ति हो गई कि 24 घंटे हर बात में उसी को बुलाता है। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण भोजन करो, बेटा नारायण घूमने चलो। बात बात पर बेटा नारायण होने लगा, इसी बहाने भगवान का नाम मुंह से निकलने लगा। अब जब मरने का वक्त आया अजामिल का, तो पापी होने के नाते काले काले यम के दूत इसे लेने आ गए। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वशिक्षणौ। भीम काय विशाल काय काले काले यमदूतों को देखा तो डर के मारे इसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण इधर आओ, मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावते रस्वरो चये बेटा नारायण बचाओ। इतना कहना था कि 4 पार्षद प्रकट हो गए नारायण के। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए, जिन्होंने मार मार के यमदूतों को भगाया। यम के दूतों को तो मार के भगा दिया। अजामिल कालपाश से मुक्त हो गया। बोलो राधे राधे। यमदूतों ने विष्णुदूतों से कहा, क्यों भैया तुम 4 चमकीले चमकीले बीच में कहां से आ गए? हम इस पापी अजामिल को पकड़ के ले जा रहे हैं पापों का दंड देने के लिए, तुम बीच में कहां से कूद पड़े? कौन हो तुम? विष्णुदूत बोले, पहले जो बताओ तुम कौन हो? बोले, हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। और आप लोग? बोले, हम विष्णुदूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें ले जाने का काम हम करते। इसने नारायण को पुकारा तो हम आ गए। यमदूत बोले, तुम धोखा खा गए, ये तुम्हारे नारायण को नहीं अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, इसके बेटे का नाम है। विष्णुदूतों ने कहा, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है, और हमारे मालिक का नारायण नाम हजारों साल पहले का है, तो असली नाम तो हमारे प्रभु का ही हुआ कि नहीं? ज्यादा हमसे बहस नहीं, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो पिटाई हो जाएगी, चुपचाप छोड़ो और जाओ। पर यम के दूत विष्णु दूतों से झगड़ा करने लगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? माली से आज्ञा लेके आए हैं। विष्णुदूत बोले, अभी तुम प्रभु के नाम की महिमा नहीं जानते, इसलिए अज्ञानवश ये व्यवहार कर रहे हो। एक बात याद रखो, प्रभु के नाम में जो पापों को नष्ट करने की ताकत है, उतना बड़े से बड़े पापी में पाप करने की सामर्थ्य नहीं। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना।
तुम अभी नाम की महिमा नहीं जानते। और एक बात और सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस बात को जरा सावधान होकर सुनो। वस्तु में जो शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर छू लिया तो वो झटका मार के छोड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें हमारी शक्ति का पता नहीं है इसलिए छोड़ो, माफ करो। ज्ञानी पकड़े उसे भी करंट और अज्ञानी पकड़े उसे भी उतना ही करंट लगेगा। करंट नहीं किसी को माफ करने वाला। जहर में मारने की शक्ति है, जिसे मालूम है वो पिए वो भी मरा, और किसी ने धोखे से भी पिला दिया तो वो भी मरा। जहर नहीं पूछेगा कि तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान है कि नहीं। आग में जलाने की शक्ति है, तुम जानबूझ के पकड़ लो तो जल गए, और धोखे से भी हाथ पड़ गया तो जल गए। आग तुमसे नहीं पूछेगी कि मेरे बारे में जानते हो कि नहीं। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने वाले को करंट लगता है, धोखे से जहर पीने वाले को मरना पड़ता है, धोखे से आग पकड़ने वाले को जलना पड़ता है, ऐसी धोखे से भी प्रभु का पवित्र नाम निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। भगवान का नाम तो कल्याण कारक है, कैसे भी वाणी से निकल जाए। भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस, नाम प्रभु के नाम की कितनी महिमा है ये तो स्वयं प्रभु भी अपने श्रीमुख से वर्णन नहीं कर सकते। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो ऐसी धुनाई पिटाई करी के बेचारे छोड़ झाड़ के भागते ही नजर आए। अजामिल ने इन बातों को सुना तो उसे वैराग्य हो गया, क्योंकि विष्णु दूत भी अंतर्धान हो गए। अजामिल तुरंत भाग के गंगा तट पर आया, हरिद्वार में बैठ के और निरंतर नारायण का नाम स्मरण करते करते कल्याण का अधिकारी बन गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। क्या बात हो गई भाई? बोले आपने भेजा था उस पापी को पकड़वाने के लिए और वहां जाके हमारी पिटाई हो गई। अरे तुम्हारी पिटाई किसने कर दी और क्यों करी तुम्हारी पिटाई? बोले महाराज बस इतनी सी बात थी कि उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, सो 4 लोग आ गए, उन्होंने मार मार के हमको भगा दिया। कहते हैं हमारे मालिक का नाम। जो नारायण नाम सुना यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया। सुनो सुनो, अब नाम लिया सो लिया, ये नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले ये नाम जो है ना, ये पापों का विस्फोटक है। पापों में तुरंत आग लग जाती है इस पवित्र नाम का मुंह से गान करते ही। और मेरे इस नरक में चारों तरफ पापी ही पापी भरे पड़े हैं, और कहीं उन पापियों के कान में ये नाम चला गया तो मेरा तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा ना। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खाली से खतरे से खाली नहीं है, आग को दूर ही रखना चाहिए, नहीं तो कब आग पकड़ ली तो विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ये पवित्र नाम कहीं प्रभु ये पापियों के कान में पड़ गया तो खतरा हो जाएगा, इसलिए दोबारा मुंह से मत लेना। अच्छा महाराज, तो नाम की महिमा क्या है आप तो बताओ। बोले मैं क्या बताऊं, भगवान भी नहीं बता सकते। अच्छा महाराज, तो तुम चक्कर में मत डालो, हमें तो एक बात बता दो, हम किसको पकड़ने जाया करें? यमराज बोले नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद् शिरे कदापि तानानयध्वमसतो महाराज यमराज कहते हैं, यमदूतो
जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ के मेरे पास लाओ। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका सिर हरि के चरण कमलों में न झुकता हो तान आनयद्भ। बस ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये पवित्र इतिहास, ये दिव्य इतिहास मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाया था मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते समय। इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिम अर्चयन। हरिम अर्चयन, ठाकुर जी की अर्चना करते समय कथयामास कुंभजः, कुंभज ऋषि जिनसे कथा सुनने के लिए भोले बाबा स्वयं पधारते हैं, उन कुंभज ऋषि के द्वारा सुनी हुई कथा मैंने परीक्षित तुम्हें सुनाई है। ऐसा ये दिव्य पवित्र इतिहास है भगवान नाम की महिमा से परिपूर्ण। एक प्रश्न उठता है कि भगवान का नाम जब इतना चमत्कारी है तो हम रोज राधे राधे राम राम कर रहे हैं, फिर हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे? इस पर थोड़ा विचार करें। देखिए, प्रभु का पवित्र नाम लेते ही सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। पर एक सावधानी की जरूरत अवश्य है। क्या? बोले वाणी से नाम लिया पाप तो भस्म हो गए, और जब दोबारा पाप किया तो भस्मीभूत पाप फिर बलवान हो गए। जितने भस्म हो जाते हैं ना पाप करते, फिर शक्तिशाली बन जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, राधे 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 कर करके सारे पाप नष्ट कर दिए, और जब कथा में नाम लेके पाप नष्ट करके चलने लगे तब किसी के जूता चप्पल ही उठा के चल दिए। तो जितने जहां पाप हुआ कि जितने भस्म हो गए वो फिर खोपड़ी पर सवार हो जाते हैं। यदि आपके मुख से पवित्र नाम निकला उसके बाद फिर कोई पाप न बने तो एक नाम ही आपको हमेशा के लिए तारने के लिए पर्याप्त है। तो आप कहोगे तो फिर अभी से परेशान क्यों हो? जब देखेंगे कि जाने का नंबर आ गया श्री राम राम कह के छुट्टी करेंगे, तब तक जिंदगी भर मौज करो, बाद में राम कह के छुट्टी करो। बोले ये असंभव है। जिसने कभी भजन नहीं किया वो लाख कोशिश कर ले, मरते समय उसके मुंह से नाम निकलेगा ही नहीं। एक बुढ़िया मर रही थी, भजन कभी किया नहीं था। बच्चे कथा सुन के घर पहुंचे, बुढ़िया को गड्ढ होते देखा तो तुरंत घेर के बोले, माता जी राम राम जपो कल्याण हो जाएगा, पंडित जी कह रहे थे कथा में। बुढ़िया बोली, बेटा मुंह पे ना बोलो जाए। बच्चे बोले, जब इतना बोल गई तो राम राम बोलने में क्या परेशानी है? माता जी आप बोल तो रही हो, ये फालतू की बातें मत करो, राम राम बोलो। बोलो बेटा मुंह पे ना बोलो जाए। बच्चे बड़े परेशान, कितना बोल रही है पर राम राम नहीं बोलती। एक सज्जन बड़े होशियार थे, वो बोले देखो मैं बुलवाता हूं। आके बोले, अच्छा माता जी ये बताओ आप क्या नहीं बोल सकती? उसने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। और तो कह रहे थे राम राम बोलो। उसने कहा जब मैं कहूंगा कि तुम क्या नहीं बोल सकती तो बुढ़िया कह देगी मैं राम राम नहीं बोल सकती। तो बात खत्म, राम राम तो मुंह से निकल ही जाएगा, धोखे से ही सही कैसे ही सही। इसलिए उसने पूछा, माता जी ये बताओ आप क्या नहीं बोल सकती? बुढ़िया तुरंत बोली, बेटा जो तू बुला वो चाहे बस वो ही ना बोल सकूं मैं। ले सबरी कोशिश हो गई, बुढ़िया राम राम नहीं बोली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही, राम नहीं आवत नाही, राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बोल बंसी वाले की जय। तो पापी के मुख से नाम निकलता ही नहीं, इसलिए जीवन भर अभ्यास करो तो हो सकता है अंत में बात बन जाए। इसलिए जो भी इस भवसागर को पार करना चाहें तो तुरंत नाम की नौका में तत्काल बैठ जाएं, रिजर्वेशन जल्दी करवा लें।
तो निश्चित रूप से जीवन की गाड़ी पार हो जाएगी। इसलिए आइए एक बार इतनी नाम की महिमा सुनिए तो एक बार नाम का स्मरण कर लें। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा,
भगवान का मंगलमय नाम परम पावन, अजामिल जैसे पापात्माओं को भी परम पवित्र पुनीत बनाने वाला है। ये नाम की महिमा श्रवण करिए। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने उत्तान पाद का वंश अधूरा कहा, प्रचेता गणों के बाद क्या वंश आगे नहीं चला? सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। प्रचेता गणों ने वृक्षों की बेटी वार्क्षी कन्या से विवाह करके दक्ष को जन्म दिया। प्राचेतस दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह करके 10,000 बच्चों को पैदा किया। और नारद जी ने उन सभी बच्चों को कूट प्रश्नों में उलझा के बाबा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया नारद जी पर, मेरे सारे बच्चे बाबा बन गए। खैर कोई बात नहीं, 1,000 बच्चों को फिर पैदा किया। नारद जी ने उनको भी बाबा बना दिया। अब तो नारद जी पर इतना क्रोध आया कि नारद जी को खूब गालियां दी और दक्ष ने साफ ही दे दिया कि मूर्ख, तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, जिंदगी भर घूमता रहेगा। तब से नारद जी बेचारे घूमते ही रहते। शाप स्वीकार करके नारद जी चले। अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया, उसी से वंश का विस्तार हुआ। सृष्टि की सारी जो रचना आप देख रहे हैं वो 60 कन्याओं की ही है। 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी को ब्याही, 27 चंद्रमा को ब्याही। कश्यप जी की द्वितीय पत्नी से दैत्य, अदिति से आदित्य। द्वितीय की एक बेटी थी रचना, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ, जिनसे विश्वरूप पैदा हुए। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने, जिन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। भागवत का सबसे सुंदर रक्षा कवच नारायण कवच है, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में। इंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाया विश्वरूप ने, पर दैत्य इनके मामा जी लगते थे, इसलिए दैत्यों के नाम की आहुति भी यज्ञ में दे डाली। इंद्र को पता चला तो नाराज हो गए और गुरु जी की गर्दन उड़ा दी। गुरु का वध करने से ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया। पहला हिस्सा पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा हिस्सा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, तीसरा हिस्सा पानी को दिया जो झाग के रूप में है, चौथा हिस्सा स्त्रियों को दिया जो रजो धर्म के रूप में 4 दिन तक उनको अस्पर्श माना जाता है। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट के इंद्र तो स्वतंत्र हो गए, पर त्वष्टा मुनि कुपित हो गए। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए विशाल यज्ञ किया, पर यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो गई तो वृत्तासुर पैदा हो गया। वृत्तासुर को आदेश दिया, जाओ इंद्र को मौत के घाट उतार दो। इंद्र को मारने जब वृत्तासुर दौड़ा तो इंद्र प्राण बचा के भागे। भगवान की शरण में, प्रभु रक्षा करो।
भगवान बोले दधीच मुनि की हड्डी से वज्र बनेगा तभी ये वृत्तासुर मरेगा। तो दधीच बाबा के पास सारे देवताओं के साथ इंद्र पहुंचे, गिड़गिड़ाए, बाबा अपनी हड्डियां दान कर दो। संत तो दयालु होते हैं, भैया ठीक है हमारा शरीर तुम्हारे काम आवे तो दिया। बाबा की हड्डियों के द्वारा वज्र का निर्माण किया गया। उस वज्र को हाथ में लेकर के इंद्र वृत्तासुर के सामने आगे लड़ने के लिए, वृत्तासुर हंसने लगा, चलो आज मेरा दुश्मन कम से कम सामने आके खड़ा तो हुआ, नहीं तो भग जाता था। मैं जानता हूं इस वज्र से ही मेरी मौत है, पर मैं तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूं, अहम हरे स्तव पादे कमूल दासानुदासो भवेतास्मि मनस्मरेता सुफते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो कर्म करो हे प्रभु, मैं आपका दास न सही अपने दासों का ही दास बना लो तो मैं अपने को अनुग्रहित समझूंगा। मेरी वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, मन आपका स्मरण करता रहे, तन आपकी सेवा में लगा रहे। 4 श्लोकों में स्तुति कर रहा है वृत्तासुर भगवान की रणभूमि में, और क्रम से धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण कर रहा है। वैष्णव धर्म क्या है? दासानु दासो भवितास्मि, मैं दासों का दास बन के रहूं, यही वैष्णव धर्म है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान की स्मृति ही वैष्णवों का खजाना है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, भक्तों की संपत्ति है भगवान का स्मरण। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। मुझे स्वर्ग संपत्ति मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी याद चाहिए। कैसी याद करना चाहते हो? तो कामना प्रकट करता है। मैं आपको ऐसे याद करूं, 3 दृष्टांतों में अपने मन की बात कही, 3 उदाहरण। प्रभु मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे पंख रहित पक्षी का बच्चा घोंसले में अपनी मां चिड़िया को याद करता है। चिड़िया दाना चुगने चली जाए तो बच्चा घोंसले में उसी को याद करता रहता है। अजात पक्षा एव मातरम खगा, खग पक्षी। भगवान बोले ये असली प्रेम नहीं है। क्यों? बोले मैया उड़ गई है, चली गई है, इसलिए उल्लू बिल्ली का डर लग रहा है बच्चे को, डर के मारे मैया याद आ रही है। तो डर के मारे हमको याद करोगे? तब बोला नहीं नहीं, दूसरा दृष्टांत देता हूं। स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधाता, जैसे दूध पर निर्भर रहने वाला बछड़ा जंगल में गई हुई अपनी गौ माता को याद करता है। सूर्य ढलते ही रमाने लगता है और खूंटे तोड़ तोड़ के मां से मिलने को छटपटाने लगता है। ऐसी मैं तड़फूं आपसे मिलने के लिए। भगवान बोले पेट में चूहे गूंद रहे हैं इसलिए मैया याद आ रही है। मैया चकाचक दूध पिला देगी, फिर सारी छटपटाहट खत्म हो जाएगी। ऐसा प्यार करोगे? तब बोले नहीं नहीं,
तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विश्रुतम विषण्णा। एक कन्या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल देहात की थी, विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा था, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। उसकी शादी हो गई और बड़े शहर में शादी भई। शादी के कुछ ही दिनों में जब ससुराल में खूब रच पच गई, अब कुछ दिनों के बाद उसके पति बोले व्यापार की वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, 10 दिन में आ जाएंगे देवी, ध्यान रखना अपना। वो कन्या रोने लगी, बोले देवी 10 दिन की तो बात ही है। अब वो बड़े चक्कर में ये 10 दिन होते कितने हैं, वो तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब पति से क्या छुपाना, हाथ जोड़ के बोली महाराज ये तो बताओ ये 10 दिन कितने होते हैं, कैसे पता चलेगा, मुझे तो नहीं मालूम। अब पतिदेव सोचने लगे इसको कैसे समझाऊं, तो उसने दीवार में 10 लाइन खींच ली और बोले सुन प्रतिदिन एक एक लाइन मिटा दिया कर, जिस दिन सारी लाइनें मिट जाएंगी उसी दिन आ जाऊंगा। तो भोली भाली कन्या को ये सीधी सी बात समझ में आ गई, बोले हाँ ठीक है। कह के पति तो चले गए परदेश। अब पति के प्रेम में डूबी हुई वह उसकी स्त्री जहां सवेरा हुआ दौड़ करके लाइन मिटाने पहुंच जाती है और सोचती है अभी तो एक ही लाइन मिटी है, इतनी लाइनें खड़ी हैं सामने। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन, मिटाते मिटाते जब 2 लाइन बच गई तो उसको मिलन की उत्कंठा बलवती हो गई। अब तो बस 2 डंडे रह गए। जब एक और मिट गया तब एक जब बचा तो और उत्कंठा बलवती हो गई, और जब अंतिम लाइन भी मिटा दी तब तो बिल्कुल दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठ गए, अब सारे डंडे खत्म हो गए, आज आ जाएंगे। और नेक भी दरवाजे पर खट्ट होती है तो पट्ट से पहुंच जाती है, शायद आ गया। तो जैसे वह भोली भाली पतिव्रता परदेश गए हुए प्रियतम के पुनः मिलन की उत्कंठा में एक एक पल, एक एक क्षण बिताती है, मिलने को आतुर रहती है, ऐसे प्रभु हर क्षण हर पल में आपसे मिलन को तत्पर रहूं। प्रियम प्रियैव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष ददक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष त्वाम ददक्षते, ऐसी तुम्हारे दर्शन की मेरे मन में उत्कंठा रहे। देखो दृष्टांत तो संसार के ही दिए जाते हैं ना, क्यों हम संसारी लोगों को समझाने के लिए संसार की दृष्टांत, गोस्वामी जी ने भी तो वही दृष्टांत दिए। काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। तो दृष्टांत संसार के हैं पर उसके तात्पर्य को समझना चाहिए। उत्कंठा ऐसी है। चौथे श्लोक में मोक्ष की कामना, भक्तों को मोक्ष नहीं चाहिए, गति न चाहो निर्वाण, वो निर्वाण नहीं चाहते, वो मोक्ष नहीं चाहते। भक्तों को तो क्या चाहिए, बोले जन्म जन्म रति राम पद, हर जन्म में प्रभु की प्रीति हमें प्राप्त होती रहे। तो वही वृत्तासुर कहता है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मज आत्मज तारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हे प्रभु, संसार चक्र में मैं चाहे जितनी बार पैदा हूं, चाहे जितनी बार मरूं, पर हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का संग मिले। देह गेह में नेह रखने वाले संसारियों का संग मुझे कभी मत देना। इस प्रकार 4 श्लोकों में स्तुति करी और उसके बाद इसका आसुरी भाव जग गया और इंद्र को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इंद्र ने वज्र से इसके दोनों हाथ काट दिए तो मुंह फाड़ के इंद्र को मुंह में धर के गटक गया। हाहाकार मच गया, इंद्र को खा गया। पर इंद्र के हाथ में वज्र था और नारायण कवच की सुरक्षा का कवच था, इसलिए पेट में जाके भी मरे नहीं। और इंद्र ने पेट में बैठे बैठे पेट फाड़ना चालू कर दिया वज्र से, और 1 साल में पेट फाड़ के बाहर निकले, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल बंसी वारे की। परीक्षित बोले महाराज ये वृत्तासुर था कौन जो इतनी प्यारी स्तुति किया भगवान की।
सुखदेव जी कहते हैं सुनो, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। लाखों रानियां थी इसकी, पर बच्चा एक भी नहीं हुआ। अंगिरा मुनि ने फल दे दिया, बड़ी रानी को इसने खिला दिया, तो उसके एक बेटा हो गया। राजा तो इतने दीवाने हो गए अपने बेटे के प्रेम में कि 24 घंटे उसी का मुंह देखते रहते थे। एक दिन मौका पा करके अन्य रानियों ने सौतिया डाह के कारण बच्चे को जहरी ही पिला दिया, बच्चा मारा गया। राजा इतने रोए कि आंखें सूज गईं। राजा रानी छाती पीट पीट के विलाप करने लगे। इतने में नारद जी प्रकट हो गए अंगिरा जी के साथ। नारद जी बोले, राजन ये रोना धोना बंद करो, तुम्हें बेटा चाहिए तो हम अभी बुलवाई देते हैं। अच्छा महाराज, आंसू पहुंच करके राजा रानी बैठ गए। बुला दो हमारे बेटे को, बेटा नहीं मिले तो हम भी अपना आत्महनन कर देंगे, अपनी हत्या कर लेंगे। तब नारद जी ने कहा, अभी हम बेटे को तुम्हारे सामने बुलाते हैं। ऐसा मंत्र पढ़ा कि जीवात्मा सामने आके खड़ा। जो अपने बेटे को देखा तो बेटा 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 कह करके राजा रानी मिलने को दौड़ पड़े। वो जीवात्मा बोला, सुनो सुनो पिताजी, एक मिनट, क्या बात है बेटा? बोले, ये तो बता दो आप कौन से नंबर के बाप हो? राजा नारद जी की तरफ देखने लगे, महाराज जी क्या बोल रहा है? नारद जी बोले, ये आपसे पूछ रहा है कि तुम कौन से नंबर के पिताजी हो। राजा बोले, बेटा तेरे कोई 10-50 माई बाप हैं क्या? जीवात्मा बोला, माफ करना पिताजी, मैंने हजारों जन्म लिए हैं और हजारों मेरे माई बाप बने हैं। जितनी बार पैदा होता हूं उतने बार मेरे को माँ बाप मिलते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आप कौन से नंबर के मैया बाप हो? कस्मिन् जन्मन मयि मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं योनिषु। जीवात्मा कहता है, मैं पशु पक्षी आदि की योनि में हजारों जन्म ले चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं तुम कौन हो? नारद जी बोले, बताओ ना। नारद जी बोले, महाराज जिसको जहां जाना हो चला जाए, अब हम समझ गए कोई किसी का नहीं। जब तक शरीर है तब तक नाते हैं, और शरीर गया जो नाते भी गए। अगला जन्म होता है, अगले नाते रिश्तेदार मिल जाते हैं, सो इन सबको भूल जाते हैं। अब तो मुझे ये बताओ असली मेरा कौन है? नारद जी बोले, असली तो एक ही संबंध है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, संकर्षण मंत्र दे करके नारद जी ने चित्रकेतु को भजन में भेज दिया। भजन करते करते चित्रकेतु विद्याधर बन गया और विमान में बैठ के उड़ने लगा आकाश में। एक दिन पहुंच गया भोले बाबा के दरबार में। क्या देखा? कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ पार्वती जी को गोद में बैठा के कंधे पर हाथ रख करके वेदांत का प्रवचन दे रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान संतों को, सनकादिक संत बैठे हैं सब। चित्रकेतु देख देख के हंसने लगा। देखो इन धर्माचार्यों को शर्म नहीं आ रही। समाज के बीच में वेद वेदांत की बातें कर रहे हैं और स्त्री को गोद में बैठा रखा है। ये साधारण से प्राकृत प्राणी भी इन मर्यादाओं को समझते हैं और ये महादेव को इतना ज्ञान नहीं। ऐसा बोला। भोले बाबा तो इसकी मूर्खता पर हंसने लगे, पर पार्वती जी का माथा गर्म हो। अरे मूर्ख, हमारे स्वरूप को समझे बिना तूने हम पर पाप दृष्टि डाली है। अतः पापी असीम योनिम आसुरीम या ही दुर्मते।
जा दुष्ट तू असुर हो जा, ऐसी आसुरी बुद्धि है। चरणों में गिर गया, माते क्षमा करना, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। आप तो जगत के माता पिता हो। जगतः पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ। ये दोनों कैसे हैं? वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जैसे वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं होता, वो एक दूसरे से संपृक्त हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। शब्द अर्थ, जल और तरंग कहने में दो दो हैं, पर वस्तुतः एक ही हैं, इनमें भेद थोड़ी होता। ऐसे भवानी शंकर में कोई भेद नहीं। मां पार्वती के शाप से वही वृत्तासुर बन के पैदा हुआ चित्रकेतु, और भगवान की कृपा से आज इसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। दिति के 49 बेटा पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए। दिति पुत्र दैत्य न होकर के देवता बन गए, ये पुंसवन व्रत का प्रभाव है, जो मर्दगणों के नाम से जाने जाते हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुद 49, ये 49 वे मरुदगण है। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है? छठवें स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में विस्तार से व्रत की विधि बतलाई। इसके साथ ही छठवें स्कंद को प्रणाम। अब सप्तम स्कंद के प्रवेश में परीक्षित बहुत प्यारा प्रश्न करते हैं, बहुत ध्यान से सुने। समप्रिय सुहृद भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि भगवान यदि समदर्शी हैं तो ये पक्षपात भेदभाव क्यों करते हैं? भगवान खुलेआम देवताओं का साथ देते हैं और दैत्यों को चुन चुन के मारते रहते हैं। यदि ऐसा व्यवहार भगवान करते हैं तो समदर्शी कहां रहे? और यदि भगवान समदर्शी हैं तो ऐसा काम क्यों करते हैं? उनको तो सबको बराबर देखना चाहिए, चाहे देवता हो चाहे दैत्य। पर कहते सब समदर्शी हैं, भगवान को काम सरेआम भगवान भेदभाव पक्षपात का करते हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आती। महाराज इसका समाधान कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। परीक्षित भगवान तो समदर्शी हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं, पर उनका एक नियम है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तुम मुझे जिस संबंध से, जिस भाव से भजोगे, मैं उसी नाते से तुम्हें भजूंगा। तुम जो चाहो मेरे से नाता जोड़ लो। मेरे प्रेमी बन जाओ तो मैं भी तुम्हारा प्रेमी बन जाऊंगा, मेरे बैरी बन जाओ तो मैं भी तुम्हारा बैरी बन जाऊंगा। पर कुछ भी नाता जोड़ लो, पर चिंतन मेरा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कल्याण तुम्हारा होगा। ध्यान दीजिए। एक भृंगी होता है, भृंगी, वो क्या करता है? एक कीड़े को पकड़ के मिट्टी में कैद कर देता है और उसके ऊपर गुनगुन गुनगुन करके घूमता रहता है। अब जो कीड़ा भृंगी के द्वारा मिट्टी में कैद है, वो मिट्टी में बैठा बैठा उसी भृंगी को याद करता रहता है, उसकी आवाज सुनते सुनते। और डर के मारे कीड़ा भृंगी को याद करते करते एक दिन खुद ही भृंगी बन के मिट्टी फोड़ के बाहर निकल पड़ता है। तो जैसे कीड़ा ने चिंतन किया भृंगी का, प्रेम से नहीं, डर के मारे, पर चिंतन 24 घंटे किया, इसलिए खुद ही भृंगी बन गया कीड़ा भी। ऐसी जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे, चाहे प्रेम से करो, चाहे बैर से करो, चाहे जैसे चाहो तैसे करो। इसलिए तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। किसी भी उपाय से तुम्हारा मन भगवान में लगना चाहिए। एक बात बताएं, भक्त यदि भगवान को माला लेके भजते हैं तो दुष्ट भगवान को गाली दे दे करके भजते हैं। दुष्ट भी कोई कम भजन नहीं करते, वो भी भगवान को याद करते हैं। एक बार दुष्ट भगवान से बोले, प्रभु हम ना होते तो आज आप भी ना होते। भगवान बोले, वो कैसे? बोले, सुनो महाराज,
हम दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, आपके भक्तों को सताते हैं, साधु संतों पर अत्याचार करते हैं, तभी आपका अवतार होता है। तो बुलाने वाले तो हम ही भाई ना। रावण ने न आतंक फैलाया होता तो राम जी क्यों आते? कंस ने दुनिया को न सताया होता तो कन्हैया क्यों आते? तो बुलाने वाले तो ये दुष्ट ही लोग हैं। भगवान बोले बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, आना तो पड़ता है तुम्हारी वजह से। दुष्टों ने कहा जब हमारी वजह से आते हो तो फिर हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। दुष्टों ने, भगवान बोले तो तुम हमारा भजन करो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। दुष्टों ने कहा यदि भजन ही करेंगे तो फिर दुष्ट ही किस मतलब के? भजन करते तो दुष्ट थोड़ी होते, हम पक्के दुष्ट हैं, भजन हमसे हो नहीं सकता क्योंकि तामसी स्वभाव है हमारा। होए भजन नहीं तामस देहा, तामसी से भजन होता है क्या? भगवान बोले तो क्या कर सकते हो? बोले आपसे झगड़ा खूब कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करना हमारा स्वभाव है, चुन चुन के गाली भी खूब सुना सकते हैं आपको। जो हमसे हो सकता है वो बात बताओ, जो नहीं हो सकता वो मत कहो। भजन हो नहीं सकता, गाली खूब दे सकते हैं। भगवान बोले भजन मत करो, तुम 24 घंटे गाली दो। प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मेरे से झगड़ा करो, इसी नाते से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। और ऐसा भगवान ने किया। प्रेमी को तो कदाचित आप भूल भी जाओ, पर बैरी को कभी नहीं भूल पाओगे जीवन में। साहब भरे समाज में उसने जो बेइज्जती करी मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मौका देख लो, मौका मिला, छोड़ने वाला नहीं हूं। अब कोई कितना समझाए कि जाने दो साहब, बरसों पुरानी बातें, छोड़ो इन बातों। अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ देंगे? प्राण जाए पर वचन न जाई, ठान लिया मैंने। तो बैरी भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। तुम इसलिए भगवान कहते हैं तुम काम से, क्रोध से, भय से, अभिमान से जैसे चाहो मेरे को भजो। यदि तुम अपना अभिमान करोगे तो नरक में गिरोगे, और भगवान की कृपा से जुड़ करके भगवान की